हम बताएंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा जो कि एनएससी के साइट पे आपको रेगुलर बेसिस पे मिलेगा और उसको एनालिसिस आप कर सकते हो। तो रेगुलर बेसिस पे एनालिसिस मैंने क्या किया है कि रेगुलर पर डे का डाटा को डाउनलोड किया है और उसे मैंने पाइथन के थ्रू प्लॉट किया है, पाइथन के थ्रू डाउनलोड किया है और पाइथन के थ्रू अपलोड किया। वो एक वेबसाइट बना करके अपलोड कर दिया। यहाँ पे आपको एनालिसिस करना बहुत ही आसान होगा। तो इस डाटा से आपको अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मतलब 1 मंथ 1 वीक का व्यू लेकर के चलना चाह रहे हैं, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि व्यू कैसा होगा। इस डाटा बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट डाटा होता है। आपको बहुत ही सेंटीमेंट, मतलब अगला 1 महीना, अगला 1 मंथ 1 वीक क्या होने वाला है, हम लोग इस डाटा को देखेंगे। अब इस डाटा में होता क्या है कि जैसे कि मैंने ये जो साइट बनाया है, उस साइट का नाम है https://FIIDII analysis.onrender.com। आप इसे हिट करेंगे तो एक प्लॉट आएगा। अब देखिए यहाँ पे आपके पास जो डाटा रहते हैं 4 टक FII प्रो DII क्लाइंट। यहाँ पे मैंने सभी का डाटा क्या किया है, प्लॉट किया है और बैंक निफ्टी और निफ्टी के साथ कोरिलेशन देखा है। ठीक है, तो ये सारा डाटा है। ठीक है, तो हम अभी आप इसमें 2 मोड है, एक मंथली बेसिस पे आप जा सकते हैं, ईयरली बेसिस पे जा सकते हैं। ईयरली बेसिस पे जाइएगा तो आपको थोड़ा सा लॉन्ग डाटा होगा, एक पेज में दिखाना है तो थोड़ा सा दिखेगा, थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगेगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, FII का डाटा देखते हैं। तो इसको अपडेट कर देते हैं, अपडेट करते हैं। तो अभी मैं समझाता हूँ इसको कैसे यूज करेंगे। जैसे कि बैंक निफ्टी अभी सभी को मैं अनटिक कर देता हूँ, सभी को अनटिक कर देता हूँ। एक एक करके आपको रिलेशन दिखाता हूँ। आप एक बार नॉर्मली आप वो कीजिएगा तो ये अनटिक हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बैंक निफ्टी नेट। तो अब देखिए हर एक क्लाइंट, मतलब FII या तो प्रो या तो DII, ये सभी अपना जो पोजीशन है, देखिए पहला इसमें पोजीशन होता है फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग, फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग, फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग जो यहाँ पे है फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आएगा। अब यहाँ पे आप रिलेशन देखिएगा, इंडेक्स में पोजीशन, मतलब इंडेक्स में भी फ्यूचर में आप पोजीशन बनाए। तो अभी देखिए जैसे ही एक मिनट, जैसे ही क्या होता है, तो देखिए ये जो है जैसे ही लॉन्ग पोजीशन, देखिए लॉन्ग पोजीशन है तो बढ़ने लगा। ठीक है, ये आप मतलब 1 ईयर का डाटा अगर देखेंगे तो वहाँ से आपको ज़्यादा समझ में है। ठीक है, एक मिनट। इसे मैं दिखाता हूँ। इसको पहले अनटिक कर लेते हैं सभी को, फिर उसके बाद करते हैं। आपको रिलेशन दिखाता हूँ, वो जूम इन जूम आउट हो जाता है। इसको मैं मोबाइल में देख रहा हूँ, आप लैपटॉप पर देखेंगे, मोबाइल में भी दिखेगा, लैपटॉप पर ज़्यादा। अब जैसे मैंने टिक किया है ये फ्यूचर इंडेक्स शॉर्ट, तो जैसे ही फ्यूचर इंडेक्स शॉर्ट पे पोजीशन बनाते हैं तो मार्केट देखिए गिरने लगेगा। ठीक है, और इसके कंपेरिजन में लॉन्ग शॉर्ट वर्सेस को, तो अगर लॉन्ग और शॉर्ट अगर आप देखिएगा तो उस समय निफ्टी
जनरली वहीं का वहीं है। लेकिन अगर शॉर्ट शॉर्ट पोजीशन ब्लू वाला जो है शॉर्ट पोजीशन है, शॉर्ट पोजीशन अगर ज़्यादा है तो होता क्या है कि मार्केट गिरने का चांस है। फिर अभी शॉर्ट पोजीशन देखिए बना रहे हैं, तो अभी कुछ दिन में आपको देखा होगा कि मार्केट गिर रहा है, तो इसीलिए मार्केट गिर रहा है। 30 तारीख का मैंने डाटा नहीं लिया, ठीक है। ठीक इसी तरह से आप फ्यूचर इंडेक्स स्टॉक्स ए, तो फ्यूचर स्टॉक्स लॉन्ग FI है, फ्यूचर स्टॉक शॉर्ट FI है, तो इस तरह का पोजीशन है। अब इसको कोरिलेट करके आप देख सकते हैं, ठीक है। ठीक इसी तरह से तो इंडेक्स में होगा, तो फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग, फ्यूचर इंडेक्स शॉर्ट, फ्यूचर स्टॉक लॉन्ग, फ्यूचर स्टॉक शॉर्ट, ठीक है। आप ऑप्शन में, और जैसे ऑप्शन में कॉल पुट होता है, तो कॉल पुट ऑप्शन इंडेक्स कॉल लॉन्ग, मतलब कि कॉल को बाई किए हैं तो बाई किए हैं, और लॉन्ग करना है ऑप्शन इंडेक्स पुट लॉन्ग, मतलब लॉन्ग ही जा रहे हैं लेकिन पुट सेल करके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये पोजीशन है, ठीक इसी तरह से हाँ। तो यहाँ पे हम लोग नेट देख लेते हैं। नेट फ्यूचर इंडेक्स में क्या है और नेट स्टॉक में, तो ये तो ज़्यादा ही है। तो आपको बस फ्यूचर में देखना, इंडेक्स में तो आपको समझ में आया। देखिए अभी जो मार्केट जो गिर रहा है, देखिए इन्होंने पोजीशन इंडेक्स शॉर्ट पोजीशन ज़्यादा बनाया है। ये इंडेक्स फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग माइनस फ्यूचर इंडेक्स शॉर्ट है, तो पोजीशन ज़्यादा बना रहे हैं, तो आपको इसीलिए दिख रहा है कि हो जाए। अब देखिए जैसे आप पिछले पेज पे भी जा सकते हैं, पिछले मंथ में क्या हुआ, तो पिछले मंथ का भी आप देखेंगे तो मैं दिखाता हूँ आपको, आप ऐसे जा सकते हैं। तो इसको मैं सभी को अनटिक कर पहले कर लेता हूँ तो ज़्यादा क्लियर होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा है, आपको समझ में आएगा। आप एक बार आराम से आप देखोगे ना, देखिए यहाँ पे आपको क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ तक मार्केट इन्होंने गिरा दिया था, ठीक है। कब तक था, मोबाइल में ज़रा, यहाँ तक मार्केट आपने गिरा दिया था, फिर इन्होंने अपना पोजीशन को वो कर दिया, निकाल दिया, ठीक है। ठीक इसी तरह से आप नेक्स्ट सेकंड पेज में आ सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही आप थर्ड मान लें कि FI देख लिया मैंने, प्रो को देखना है तो प्रो का भी डाटा आपको ठीक इसी तरह से मिलेगा, थोड़ा सा नीचे मिलेगा। ये प्रो का डाटा है, प्रो का आप यहाँ पे आपको डाटा मिले, तो ठीक है। आप इसी तरह से प्रो का डाटा आप एनालाइज कर सकते हैं। फिर DII का आप एनालाइज कर सकते हैं, ठीक उसी तरह से, ठीक इसी तरह से आप क्लाइंट का डाटा आप एनालाइज कर सकते हैं। और एक साथ भी आप सभी पे टिक कर दीजिएगा, सभी को सिलेक्ट कर लीजिएगा तो एक साथ भी आप देख सकते हैं। तो सभी को टिक कीजिएगा तो आपको ऐसे देखेगा सभी को, ये इस तरह से। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा है, आप इसे विजिट कीजिए। अब मैं आपको ले चलता हूँ, मैंने ये डाटा कहाँ से लिया था, मैं आपको बताता हूँ ये डाटा कहाँ से लिया। तो देखिए सबसे पहले आपको गूगल में टाइप करना है NSE रिपोर्ट्स, NSE रिपोर्ट्स टाइप कीजिएगा तो डेली रिपोर्ट्स आ रहा है, तो डेली रिपोर्ट्स पे आप क्लिक कीजिए। डेली रिपोर्ट्स में आप जाइएगा तो डेली रिपोर्ट्स हो गया। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन कैपिटल यहाँ पे आपको आपका है कैपिटल मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट। तो हमें जाना है डेरिवेटिव पे टिक करना है। किस पे करना है, डेरिवेटिव पे टिक करना है। डेरिवेटिव पे टिक होगा, उसके बाद आप आर्चिव में जाइएगा। आर्चिव में आप डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिस डेट को अगर आपको चाहिए डेट सेलेक्ट कर लीजिए। अभी तो जून आ गया, तो माने 29 में इसमें
29 मई तक डाटा है। तो आप यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे मैंने बता रहा हूँ, हाँ, FN और पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट, इसी को, यही फाइल मैंने पर डे डाउनलोड किया है। अब देखिए मैं दिखाता हूँ जो मैं अपलोड किया। तो आपको वहाँ पे दिखा होगा क्लाइंट, कितने तरह के क्लाइंट थे, 4 तरह का क्लाइंट, DII, FII, प्रो और क्लाइंट, ठीक है। और इसमें देखिए मैं बोल रहा था ना, ये फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग, फ्यूचर इंडेक्स शॉर्ट, फ्यूचर स्टॉक लॉन्ग, फ्यूचर स्टॉक शॉर्ट, ठीक है। फिर आपका ये है फ्यूचर, फिर ऑप्शन इंडेक्स कॉल लॉन्ग, ऑप्शन इंडेक्स पुट लॉन्ग, ऑप्शन इंडेक्स कॉल शॉर्ट, ऑप्शन इंडेक्स पुट शॉर्ट, ऑप्शन स्टॉक कॉल्स लॉन्ग, ऑप्शन स्टॉक पुट लॉन्ग, ऑप्शन स्टॉक कॉल शॉर्ट, ऑप्शन स्टॉक पुट शॉर्ट, ऑप्शन टोटल लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट, टोटल शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट। यही डाटा आपको पर डे NSE की साइट पे, जो मैंने अभी बताया कि पहले NSE रिपोर्ट्स में जाना है, डेरिवेटिव्स में जाना है, RJ में डालना है। तो आप डाउनलोड करके इसे मैच कर सकते हैं और डाटा के साथ, और निफ्टी और बैंक निफ्टी का डाटा अलग से डाउनलोड करके मैंने इसे प्लॉट कर दिया कि प्लॉट करने से आसानी से वो दिख जाता है क्या कोरिलेशन है। ठीक है, धन्यवाद।